श्री राधे राधे। भक्तों, मनुष्य के अंदर जो शक्ति होती है उससे बहुत अधिक शक्ति होती है जो गंधर्व आदि उपदेव होते हैं उनमें, और उनसे भी ज़्यादा देवताओं में, देवियों में और भगवान में सर्वाधिक शक्ति होती है। किंतु मनुष्य अहंकार के कारण अपने को ही सबसे बड़ा बलवान समझता है। यदि उसको अहंकार से मुक्ति मिले और वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति मिले, तब वो समझ पाता है कि वास्तविक शक्ति किसमें है। आप लोग श्रवण कर रहे थे महर्षि स्वामी कार्तिकेय जी का जीवन चरित्र, जिसमें कल मैंने आपको बताया था प्रभु की कृपा से कि महाराज जी कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बाद नेपाल में पहुंच गए हैं। वहाँ उनका सरकार की ओर से, नेपाल की गवर्नमेंट की ओर से खूब सत्कार हुआ, और वहाँ वो एक जगह पहुँचे हैं, गोरखा देवी का स्थान था उस जगह, जो पर्वत पर मंदिर है। और वहाँ की विचित्र बात ये थी गोरखा देवी की बात कि वहाँ देवी का नाखून काटा जाता है। कुछ ऐसी विचित्र शक्ति उनकी, और उनके पट एक महीना में पूर्णिमा के दिन खुलते हैं। बहुत रमणीय स्थान है वो। पुजारी जी बड़े सुशील थे। उन्होंने स्वामी कार्तिकेय जी का बहुत स्वागत किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, पहले दंडवत किया, फिर बैठे हाथ जोड़ के। बोले महाराज जी, मैं तो पुजारी हूँ, लेकिन आप तो एक ज्ञानी पुरुष हैं। आप मुझे कृपा करके समझाएं कि देवी की पूजा क्यों की जानी चाहिए, देवी का स्वरूप क्या है, पूजा करने में लाभ क्या है और न करने में हानि क्या है। जिज्ञासा उनकी सच्ची थी, कोई उसमें कपट छल नहीं था। इसलिए स्वामी कार्तिकेय जी ने गोरखा देवी के पुजारी जी को उपदेश किया और कहा कि देवी एक शक्ति का नाम है, अथवा सद्गुण समूह की जिसमें प्रतिष्ठा हो उसे देवी कहते हैं। दैवी गुण समूह ही देवी का मुख्य स्वरूप है, और दैवी गुणों को धारण करना ही देवी की वास्तविक पूजा है। तात्पर्य ये भक्तों कि देवी की पूजा हम कर लें और अपने अंदर दैवी गुण न धारण करें, आसुरी गुण धारण करें, तो वास्तविक पूजा नहीं हुई। दैवी गुणों को धारण करना देवी की वास्तविक पूजा है। दैवी गुणों को धारण करने से शांति मिलती है, तथा दैवी गुणों की प्रतीक समझते हुए जो देवी की पूजा या आराधना करते हैं उनको भी सुख शांति मिलती है। यही देवी पूजा का लाभ है। स्वतः दैवी गुणों को धारण नहीं किया जा सकता, अतः देवी की आराधना की जाती है, जिससे हमारे अंदर दैवी गुणों को धारण करने की पात्रता प्राप्त हो। तो देवी की पूजा करने वालों के लिए कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करने से देवी प्रसन्न होकर उनके अभीष्ट को पूरा करती हैं और प्रत्यक्ष दर्शन भी देती हैं। ये तो पूजा करने का लाभ है, और पूजा न करने से इन लाभों से वंचित रहना पड़ता है, जो प्रत्यक्ष हानि है। कारण यदि दैवी गुणों की ओर मन को नहीं लगाएंगे तो आसुरी गुणों का प्रभाव उस पर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और उसके फलस्वरूप वो प्राणी सबकी अशांति का कारण बन जाएगा। फिर उसको भी शांति कहाँ से मिलेगी। देवी की प्रसन्नता से होने वाली इष्ट सिद्धि कहाँ मिलेगी। इसलिए दैवी गुण धारण करना बहुत जरूरी है। लोक में भी असत्कार होगा, यही देवी पूजा न करने का एक बहुत ज़्यादा घाटे का काम है, हानि है।
पुजारी जी ने कहा, महाराज जी दैवी गुणों की परिभाषा क्या है? तो महाराज जी कार्तिकेय जी ने समझाया, दैवी गुण हैं सत्य, हितकर तथा प्रिय वचन विनय के साथ बोलना, अहंकार के साथ नहीं, और अहिंसा, किसी के हित को नष्ट नहीं करना, न सताना, अस्तेय अर्थात बिना मांगे किसी की कोई वस्तु नहीं लेना, नहीं तो वो चोरी मानी जाएगी, ब्रह्मचर्य, मन वाणी तथा इंद्रियों से ब्रह्म अथवा अपने इष्ट भगवान का ही वर्ण करना, और अपरिग्रह, अन्याय से धन न कमाना और न अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करना, दूसरों पर दया रखना, अपने लिए कम से कम खर्च करना, दूसरों से सेवा लेने की भावना नहीं रखना और सभी की आवश्यक सेवा श्रद्धा प्रेम विनय पूर्वक निस्वार्थ भाव से अधिकाधिक करना, मन को सदा प्रसन्न रखना, विषयों से उपरामता, श्री भगवान में प्रेम, सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार, दूसरों की अनुकूलता का ध्यान रखना, प्राणी मात्र पर समदृष्टि रखना, अपने इष्ट पर पूर्ण निर्भरता, इष्ट का निरंतर स्मरण, किसी पर क्रोध न करना, निस्वार्थ भाव से पात्र को दान देना, प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य रखना, ये सब जो गुण हैं इनको धारण करने से मनुष्य स्वयं देवी या देव का रूप हो जाता है। महाराज जी के मुखारविंद से अपनी शंकाओं का पूर्ण समाधान प्राप्त करके पुजारी जी को बहुत संतोष हुआ और भाव प्रेम देख करके उनके आग्रह को स्वीकार करके श्री महाराज जी अर्थात कार्तिकेय जी ने पुजारी के आतिथ्य सत्कार को भी स्वीकार किया और कुछ देर विश्राम करके तब वहाँ से चले। आगे ऐसे सुरम्य स्थान पर पहुँचे जहाँ पर सुंदर, बहुत ही अद्भुत, बड़े बड़े सुगंधित कई तरह के फूल थे। मुख्यतः गेंदे के फूल की थी, लेकिन वो गेंदे भी बड़े आकर्षक थे। सुंदर नदी और मंद सुगंधित शीतल वायु चल रही थी। श्री ब्रह्मचारी जी ने महाराज जी से कहा, भगवान यहाँ इतने पुष्प बेकार ही खिले हैं, क्योंकि इनका सदुपयोग करने वाला तो कोई है ही नहीं। महाराज जी ने कहा, ये दिव्य स्थल है, यहाँ देवता लोग विहार करने आते हैं, उन्हीं के उपयोग के लिए पुष्प खिले हैं, बेकार नहीं है। आप भी इनका सदुपयोग कर सकते हैं, मन से भगवान को अर्पण कर दें। इन पुष्पों को हाथ में लेकर भगवान को याद करके मन से भगवान को अर्पण कर दें। ब्रह्मचारी जी ने प्रेम पूर्वक भगवान को वे सब सुमन मन से अर्पण किए। फिर महाराज जी ने पूछा, पुष्प समर्पण करने से आपको क्या अनुभव हुआ? ब्रह्मचारी जी ने कहा, मुझे प्रसन्नता हुई महाराज जी। महाराज जी बोले, बस प्रसन्नता ही पुष्प है। बाहरी पुष्प तो तोड़ते ही कुम्हला जाते हैं, परंतु प्रसन्नता रूपी पुष्प कभी नहीं कुम्हलाते। ब्रह्मचारी जी ने प्रार्थना की, प्रभु ऐसी कृपा करें कि मेरी प्रसन्नता सदा ऐसी बनी रहे। महाराज जी बोले, प्रसन्नता के मूल श्री भगवान का आश्रय लो तो वो सदा बनी रहेगी। इस प्रकार से महाराज जी ज्ञान प्रदान करते रहते थे और जीवन को संवार देते थे। और महाराज जी इस प्रकार सत्संग लाभ कराते हुए श्री ब्रह्मचारी जी को साथ में लिए हुए सुरम्य स्थलों का दर्शन करते हुए त्रिशूली गंगा पर पहुंच गए। नेपाल का वो भी एक तीर्थ त्रिशूली गंगा।
वहाँ सैनिक प्रहरियों ने आगे बढ़ने से रोका और पूछा, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाएंगे? ब्रह्मचारी जी ने बताया, हम लोग कैलाश से आ रहे हैं और नेपाल में ही जाना है। प्रहरी ने कहा, आगे कई स्थानों पर सैनिकों का पहरा था, आप कैसे आ गए? ब्रह्मचारी जी ने कहा, भाई हमको तो किसी ने नहीं रोका। प्रहरी बोला, यहाँ से आगे जाने की आज्ञा नहीं है। महाराज जी कुछ पीछे रह गए थे। जब वो पहुंचे तो सैनिक प्रहरियों ने महाराज जी को प्रणाम करके ब्रह्मचारी जी को हाथ के संकेत से कहा कि जाइए। महाराज जी के अंदर जो तेज था ना, उससे अपने आप व्यक्ति झुक जाता था। तब महाराज जी के पीछे पीछे ब्रह्मचारी जी आगे बढ़े और भगवान की कृपा से मार्ग में भिक्षा कहीं मांगनी नहीं पड़ती थी। समय होने पर लोग स्वयं रोटी, दूध, दही, मक्खन ये सब प्रकार के पदार्थ ला करके भक्ति के साथ महाराज जी से प्रार्थना पूर्वक पाने की बहुत प्रीतिपूर्वक सेवा करते थे। और महाराज जी फिर उनके भाव को देखकर उन प्रसाद के पदार्थों को ग्रहण कर लेते थे। इस प्रकार स्वामी कार्तिकेय जी महाराज लोगों का भावपूर्ण स्वागत स्वीकार करते हुए तथा भगवान के आश्रित भरण पोषण रक्षण विधान के अनुभव का आनंद लेते हुए काठमांडू पहुंच गए, जो नेपाल की राजधानी है। और वहाँ पर पशुपतिनाथ के मंदिर के पीछे वांगमती नदी के किनारे एक गुफा में श्री वासुदेव ब्रह्मचारी जी रहते थे। वो बड़े विद्वान, सदाचारी, सत्संगी और संत प्रेमी थे। उन्होंने महाराज जी का बड़ा सत्कार किया और आग्रह पूर्वक अपने यहाँ ठहराया। श्री भगवान जी कार्तिकेय जी महाराज ब्रह्मचारी जी सहित वांगमती गंगा जो है वहाँ विराजमान, उनमें स्नान करके श्री पशुपतिनाथ जी के मंदिर में पधारे। मंदिर में विशाल शिवलिंग तथा उस पर पंचमुख युक्त मुकुट श्रृंगार अद्भुत झांकी थी। पंचमुख और मुकुट श्रृंगार की अद्भुत झांकी का दर्शन करके आनंद विभोर हो गए। भगवान का मंदिर बहुत सुंदर, विशाल, और ऊपर के शिखर पर स्वर्ण का विशाल कलश, तब भगवान के ऊपर छत्र की अद्भुत शोभा, स्वर्ण और चांदी से जटित मंदिर, और भक्तों जगमोहन जिसको बोलते हैं ना, बरामदे आप कह सकते हैं, उनमें संगमरमर के पत्थर उस समय भी लगे थे जब महाराज जी गए थे वहाँ। उन पर चांदी के रुपए जड़े थे। भगवान के सम्मुख सोने के नंदीश्वर विराजमान, और पूर्व दिशा में वांगमती शोभा दे रही थी नदी, और उसके घाट बड़े मनोरम। वहाँ सुशील भक्त लोग स्नान करके पाठ एवं स्तुति करते रहते थे। भगवान पशुपतिनाथ का प्रसाद चंदन सबको मिलता है। बड़े शास्त्रीय विधान से त्रिकाल पूजा होती है वहाँ, और मंदिर के मूल पुजारी आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, और वे भट्ट जी कहलाते हैं। वे नमक भी नहीं खाते हैं, बड़े संयम नियम से रहते हैं। श्री पशुपतिनाथ जी से पूर्व में नदी के पार गुहेश्वरी देवी का मंदिर है। उनका स्वर्ण का छत्र है। वे भक्तों की कामना पूर्ण करती हैं। मंदिर के चतुर्दिक पहाड़ी दृश्य हैं। ये स्थान भी सिद्ध पीठों में से एक है, पशुपतिनाथ। इस प्रकार समीपवर्ती स्थानों और मंदिरों का दर्शन करके महाराज जी अपने आसन अर्थात वासुदेव गुफा पर आ गए। वासुदेव ब्रह्मचारी जी की आग्रहपूर्ण प्रार्थनावश महाराज जी कई दिनों तक विराजमान रहे वहाँ।
ख्याति श्रवण करके राजघराने के और नगर के गणमान्य लोग महाराज जी का दर्शन करने के लिए आने लगे। फिर सत्संग के लिए गुफा पर आने लगे और महाराज जी के सत्संग का लाभ प्राप्त करने लगे। भक्तों, जो वहाँ के राजा हैं, महान धर्मात्मा सनातन धर्मी, उनके गुणों के कारण उनके नाम के आगे श्री 5 ऐसा लगता है। तो श्री 5 सरकार महाराज स्वयं आए महाराज कार्तिकेय जी का दर्शन करने, और अक्षय नवमी के दिन श्री 5 सरकार की ओर से पशुपतिनाथ जी का अभिषेक और पूजन हुआ। फिर उन्होंने पशुपतिनाथ जी को गौरी शंकर रूप रुद्राक्ष का कंठा धारण करा करके श्रद्धापूर्वक स्वयं अपने हाथ से ये महाराज कार्तिकेय जी को पहनाया, भगवान का प्रसाद। और उसके बाद उनसे प्रार्थना किया कि इसके अतिरिक्त आपको और क्या भेंट कर सकता हूँ, क्योंकि आप तो कुछ और छूते नहीं, यहाँ तो यही एकमात्र वस्तु है, कृपया आप इसे स्वीकार करें। अब श्री भगवान जी का जो मौन था, श्री 5 सरकार के निवेदन की स्वीकृतता प्रदान कर रहा था, तथा मौनम स्वीकार लक्षणम, इस सिद्धांत के अनुसार वही कंठा महाराज जी ने कृपा करके पहनने के बाद कुछ देर के बाद ब्रह्मचारी जी को दिया, जिससे वे गले में धारण कर लिए। और फिर उसके बाद श्री 5 सरकार जो अर्थात वहाँ के धर्मात्मा राजा ने हाथ जोड़ करके स्वामी कार्तिकेय जी से कहा, प्रभु यहाँ हमारी देख रेख में श्री शंकराचार्य जी के नाम से एक स्थान है, उसमें बृहद रूप से संतों की सेवा होती है। यदि आप कृपा करके उस स्थान को स्वीकार कर लें तो हमें भी बराबर आपके दर्शन और आपके सत्संग का लाभ सुलभ हो जाए। स्वामी कार्तिकेय जी महाराज ने कहा, आपने जितना सत्संग श्रवण किया है, यदि वही धारण हो जाए तो बहुत है। हम एक स्थान पर नहीं रहते हैं। महर्षि स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा कि हम एक जगह पर नहीं रहते महाराज, और आपकी प्रार्थना स्वीकार करना मेरे बस की बात इसलिए नहीं है, हम तो विचरणशील हैं। ये सुनकर के श्री 5 महाराजाधिराज जो वहाँ उस समय थे, त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेव, उन्होंने कार्तिकेय जी को दंडवत प्रणाम किया, फिर अपने भवन को विदा हुए। महाराज जी तो भाव को ही देखते थे, राजा से मतलब उनको नहीं रहता था। अरे गरीब बुढ़िया के टिक्कड़ के लिए महाराज जी चले गए। वो नेपाल की जनता बहुत प्रभावित हुई थी महाराज जी से। उस समय तोल में लगभग 1 छटाक चावल का प्रसाद पाते थे। 1 छटाक का मतलब आप समझिए 50 ग्राम। 50 ग्राम चावल का प्रसाद पाते थे 24 घंटे में एक बार। जब काठमांडू से विदा होने लगे तो वहाँ की जनता ने बहुत दुखी होकर के विनती की कि आप हम लोगों की भिक्षा स्वीकार नहीं करते, हम लोग दुखी हो रहे हैं कि हमारी भिक्षा आप नहीं ले रहे हैं, इस बात का हमें बहुत दुख हो रहा है। प्रभु, बिना भिक्षा ग्रहण कराए हम लोग आपको नहीं जाने देंगे। तो भक्तों का ऐसा प्रेम भाव देख करके कार्तिकेय जी महाराज द्रवित हो गए। बोले, अच्छा भाई, आप लोग सब मिल करके कल इकट्ठी भिक्षा ले आओ, मैं सबकी भिक्षा लूँगा।
ये सुनकर सबको बहुत प्रसन्नता हुई और दूसरे दिन सभी सैकड़ों भक्त अपनी अपनी रुचि की भिक्षा तैयार करके निर्धारित समय पर लेकर आए। उसमें एक गरीब बुढ़िया माई थी जो टिक्कड़ बना के लाई थी। टिक्कड़ आग पर सेकी हुई मोटी मोटी रोटी होती छोटी सी, वो टिक्कड़ बना के लाई थी। बुढ़िया गरीब पर संकोच बस पीछे बैठ गई। वो चुपचाप सोच रही थी कि सबकी भिक्षा बढ़िया बढ़िया है, उनको छुड़ा करके मैं अपने इन सूखे टिक्कड़ों को महाराज जी को कैसे खिलाऊं। सब लोग अपनी अपनी भिक्षा बहुत स्वादिष्ट और कीमती बना करके लाए हैं और उनमें से महाराज जी थोड़ा थोड़ा लेंगे, मेरा सूखा टिक्कड़ कैसे खाएंगे। कुछ देर बाद महाराज जी की दृष्टि उस बुढ़िया पर पड़ी और बोले, मैया लाओ, मैं तुम्हारी टिक्कड़ पाऊंगा। उसने किसी को बताया नहीं था टिक्कड़ उसके पास, लेकिन महाराज जी तो जान गए। वो बोले कि तुम्हारी टिक्कड़ पाऊंगा, आप ले आओ। बुलाने पर उस मैया ने बड़े संकोच के साथ अपने टिक्कड़ों को उन्हें अर्पण किया। महाराज श्री कार्तिकेय जी ने उनके सभी टिक्कड़ों को बड़े प्रेम से पाया और समाप्त कर दिया। जितनी लाई थी सब पा गए वो। ये देख करके वो थोड़ी लजाने लगी। महाराज जी ने कहा, जो स्वाद तुम्हारे इन टिक्कड़ों में आया वो किसी के विविध पकवानों में मुझे नहीं आया। ये लीला देखकर सब भक्त अवाक रह गए कि हम लोग तो इतने अच्छे अच्छे पदार्थ व्यंजन बना के लाए और महाराज जी कह रहे तो सूखे टिक्कड़ में ज़्यादा हमको आनंद आया। और परस्पर कहने लगे, महाराज जी केवल भावग्राही हैं, वस्तुग्राही नहीं हैं। इस प्रकार आपस में चर्चा करते हुए सब भक्त लोग महाराज को बार बार प्रणाम करके फिर अपने घर गए। और भक्तों, उसके बाद महाराज जी स्थानीय जो भक्त संत लोग थे उनके आग्रहवश एकादशी वहाँ किए और फिर पशुपतिनाथ जी से विदा होकर के जनकपुर धाम पधारे। वहाँ के श्री मौनी बाबा, उस समय महाराज वहाँ जनकपुर में करपात्री जी रहते थे और करपात्री जी को लोग मौनी बाबा कहते थे। और रत्न सागर पर रहने वाले परमहंस श्री अवध बिहारी दास जी महाराज एवं राम मंदिर के महंत जी ने कार्तिकेय जी का बहुत सत्कार किया। उन सत्कार करने वालों में करपात्री जी भी थे, अवध बिहारी दास जी थे और राम मंदिर के महंत थे। श्री धाम की परिक्रमा तथा प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करके स्वामी कार्तिकेय जी वहाँ से प्रस्थित हो माघ मास में फिर प्रयागराज पहुँचे और झूसी में नागेश्वर महादेव का एक टूटा फूटा जीर्ण मंदिर था, उसी में ठहर गए। और एक दिन श्री स्वामी कार्तिकेय जी के दर्शन और सत्संग के लिए कुछ भक्त आए। छत के ऊपर सत्संग प्रारंभ हुआ। बादल हो रहे थे, वर्षा भी आ गई। सभी सत्संगी सज्जन भीग रहे थे, परंतु महाराज जी बिल्कुल नहीं भीगे। सब आश्चर्य से देखते रहे कि महाराज जी के कपड़े का कोई कोना भी नहीं भीगा, पानी की एक बूंद भी उनके ऊपर नहीं गिरी। ये देख करके ब्रह्मचारी जी ने प्रार्थना की, महाराज जी आप कृपया नीचे पधारिए। आप तो नहीं भीग रहे हैं, परंतु हम सभी के कपड़े बहुत ज़्यादा भीगे जा रहे हैं। और कृपया ये भी बताइए कि आपके न भीगने का क्या कारण है, आपके ऊपर पानी क्यों नहीं पड़ रहा। महाराज जी ने कहा, आप तो देख ही रहे हैं मेरे पास कोई जादू तो है नहीं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैं नहीं जानता। श्री भगवान अपने यंत्र को
चाहे जैसे रखें, वो उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो मेरे ऊपर वृष्टि नहीं आने दे रहे, मैं उनकी इच्छा है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। सत्संगी भाई श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को विदा हुए। कुंभ का समय था, इसलिए महाराज जी वहाँ पूरे 1 महीना रहे और फिर सभी प्रतिष्ठित संत भक्तों का संपर्क बना रहा। 3 दिन छतनगा में रहे और फिर शेष जी ने श्री कार्तिकेय जी से कहा कि महाराज जी आप उज्जैन पधारिए, वहाँ शक्ति देवी तथा अन्यान्य भक्तों से समागम होगा। ये कहकर के शेष भगवान अंतर्धान हो गए। उसके बाद ये घटना भक्तों प्रयाग की है। शेष भगवान साक्षात प्रकट हुए थे और उज्जैन में पधारने वाली रहस्य की बात बता करके अंतर्धान हो गए। उसके बाद महाराज जी प्रयाग की परिक्रमा किए और समीपवर्ती प्रसिद्ध स्थानों में निवास करके वहाँ का महात्म्य श्रवण किया। इस प्रकार पूरा माघ मास प्रयाग में निवास करके फिर चित्रकूट पधारे और दूर से ही दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो गया। श्री राम घाट पर पहुँच करके महाराज जी ने ब्रह्मचारी जी सहित मंदाकिनी गंगा जी को प्रणाम करके उनमें स्नान किया। पुनः जिस स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चंदन घिसा था और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम ने राजकुमार के वेश में तिलक लगाया था, उसका दर्शन करके वहाँ के प्रसिद्ध भोलेनाथ जी का दर्शन किया। दूसरे दिन कामदगिरि की परिक्रमा करते हुए उन्होंने सभी मंदिरों का दर्शन किया। तत्पश्चात श्री हनुमान धारा, सीता रसोई, जानकी कुंड, सिरसावन, स्फटिक शिला, श्री अनसुईया जी, गुप्त गोदावरी, श्री भरतकूप, श्री लक्ष्मण टेकरी, श्री राम शैया, मोरध्वज स्थान, इन सब बहुत से स्थानों में दर्शन, भजन और सत्संग करते हुए फिर श्री राम मंदिर पधारे। भक्तों, अब महाराज जी यात्रा करते करते चित्रकूट पहुँचे हैं। वहाँ की और बातों को मैं फिर सुनाऊंगा। आज महाराज जी को दंडवत करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।